मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। और मैं आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाईजान हमने मैच नहीं खेलना। उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है, और 2-3 चैनल्स के ऊपर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ, और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ। और अगर शाहिद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले खेल लेते। बट अफरीदी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खेल ही नहीं था रहा। बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताऊंगा। सबसे पहले आप वो बड़ी वीडियो देख लो जिसमें शाहिद अफरीदी ने मोदी के बारे में बोला था पहले, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि बच्चन हमने अब नहीं खेलनी इनके साथ क्रिकेट। और इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मोदी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने दिया था, जरा ये सुन लीजिएगा जरा आप। पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह सिविलियंस को मारा है। मतलब शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, इसके बड़े अब्बू कौन है? बड़े अब्बू पाकिस्तान वाले हैं। ये बात आपने इस वीडियो में देखी, ये शाहिद अफरीदी ने पहले बात की थी। वर्ल्ड ऑफ हुआ आज इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच था, जो कि रात को 8:30 बजे होना था। लेकिन हुआ क्या कि ठीक कुछ घंटे पहले इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स शाहिद अफरीदी के साथ खेलने से मना किया। उसके बाद कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने बाइकआउट कर दिया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। हुआ क्या है कि मजबूरी के तौर के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने एक पोस्ट डाला। क्या उन्होंने लिखा? वो कहते हैं कि ना, वी एट WCL हैव ऑलवेज चेरिश एंड लव क्रिकेट एंड आवर ओनली एम हैज बीन टू गिव फैंस सम गुड एंड हैप्पी मोमेंट्स। ये सब चीजें कह रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं आफ्टर हियरिंग द न्यूज एट द पाकिस्तान हॉकी टीम विल बी कमिंग टू इंडिया। साथ वो बताते हैं कि हमें न्यूज मिली कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो इंडिया जाने वाली है। और साथ ही वॉलीबॉल का भी एक मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो हालात जो थे वो काफी बेहतर हो रहे थे, बेहतर होते हुए नजर आ रहे थे। तो उस दौरान में तो लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि इशू की वजह से अब दोनों ममालिक के दरमियान में क्रिकेट होती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना, वी unintentionally caused discomfort to our Indian cricket legend who have brought so much glory to the country and we ended up affecting the brand who supported us purely। साथ ही ये भी कहते हैं कि ना, कुछ इंडियन क्रिकेटर्स को हमने डिस्कम्फर्ट किया है। अब वो कौन से क्रिकेटर है मैं आपको बताता हूँ। शेखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, जो कि डिसअपॉइंट हुए, जो कि खुश नहीं हुए। हालांकि मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही, वो ये है कि ये सबको पता था, 1 महीने पहले से पता था इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। आज मैच था, आज मैच होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक मैच से कुछ घंटे पहले ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये आता ना, जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखोगे ना, वेदर रिपोर्ट देखोगे ना बर्मिंघम की, तो बारिश तो थी। कल भी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश थी। आज 80% बारिश थी बर्मिंघम वाले टेस्ट मैच के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, अगर मैच होता भी ना तो मैक्सिमम 10 ओवर का होता, 10 ओवर। देखो, बार बार कहता हूं, एक ही चीज बार बार बोलता हूं। जो पुराने भाई लोग हैं वो दोबारा सुन लेना, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं। सिंपल सीधी सी थ्योरी है भाई लोगों। आप 5 के 5 मैच खिलाओ करुण नायर को। देखो, वो कोई 22-23 साल का लड़का नहीं है कि आप एक आध मैच खिला के ड्रॉप कर दोगे। वो भी गलत है ड्रॉप करना, या फिर आप उसको बेंच पे बिठा दोगे फिर दोबारा कमबैक करा दोगे, ऐसा नहीं है। आप 5 के 5 मैच खिलाओ, आप उसको नक्की करो सीधा, मतलब लाग लपेट मत रखो। या तो वो कामयाब हो जाएगा या तो वो बड़ी पारी खेल देगा, अगली सीरीज पक्की कर लेगा। नहीं तो अगली सीरीज में वो नहीं होगा, ये मेक श्योर कर देगा। मेरे हिसाब से सिर्फ चौथा मैच नहीं, 5वां मैच भी मिलना चाहिए भाई लोगों। करुण नायर को पूरी सीरीज दे दो
ताकि ये ऑप्शन ही खत्म हो जाए कि यार मेरे को तो गलत हुआ मेरे साथ, तो या मुझे जेन्युइन जो चांसेज होने चाहिए थे वो नहीं मिले। प्रॉपर चांस दे दो और एक ही बार में किस्सा या तो बन जाएगा या खत्म हो जाएगा उस हिसाब से। और मुझे लगता है करुण नायर बड़ी पारी खेलेगा भाई लोगों, बड़ी पारी खेलेगा। और जिसको लगता है खेलेगा यूं कर देना, क्योंकि फिर हम करुण नायर की बड़ी पारी पे हम ही सेलिब्रेशन करेंगे। जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया होगा वही लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से करुण नायर को खेल जाना चाहिए है, इसी पॉइंट, इसी लॉजिक से। देखो कई बारी क्या होता है ना, आदमी का 40-50 रन भी बहुत मैटर कर जाता है, और कई बारी ना एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो फिर 40 भी नहीं बनाता होता। आउट ऑफ फॉर्म वाला प्लेयर तो भाई फुल टॉस पे आउट हो जाता है आके, तो वो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है करुण नायर आउट ऑफ लक है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आउट ऑफ फॉर्म बहुत अलग होता है, आउट ऑफ लक है वो। थोड़ा सा लक चाहिए, हल्का सा, बस। ये जो 30 लेम एक्सक्यूजेस में से एक और लेम एक्सक्यूज का आपने इजाफा कर दिया। भाई मैच हारने के बाद कोई इस तरह की बातें करता है कि हाँ जी पिच ऐसी है वैसी है ये वो। भाई तुम जीत गए हो तो फिर इन्होंने कोई बात नहीं करनी थी, चलो जी एट द एंड ऑफ द डे मैच जीत गए हैं। तो ये तो मतलब वो हम सोचते हैं कि चलो आते हैं बाहर से, ये इनका जरा दिमाग विजन खुली हुई है, इतनी कोचिंग की हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स को, हमारी टीम को सही डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। तो ये तो खुद ही उनको बहाने दे रहे हैं। तो मतलब वो अगर इस पिच पे खेले हैं तो वो कोई छुन्ने काके हैं, चूसनी लेके वो मतलब पहली दफा खेलने गए हैं। दुनिया में हर तरह की पिचेस होती हैं, हर तरह का माहौल होता है, हर तरह का जो है आपने जाके ग्राउंड में स्टेडियम में खेलना होता है। तो उसका फायदा भाई बांग्लादेश ने अपनी बायलैटरल सीरीज अपनी जो फेवर में ही बनानी है, आपकी फेवर में तो नहीं बनानी। फ्लैट पिच लाहौर वाली दे दे आपको, तो लाहौर वाली जो फ्लैट पिच है, तो फिर वहां पे जो आपने मैचेस 3 मैचेस जो बांग्लादेश को वहां पे फैंटी लगाई थी, तो एशिया कप में, यूएई में, या अगर श्रीलंका इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा, तो वहां पे इतनी फ्लैट पिचेस भी तो आपको नहीं मिलेंगी कि आप 200 हर मैच में डाल दें। क्योंकि वो मैचेस आप जीत गए थे, तो तब पिच की कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, T20 में हम देखने चाहते हैं चौके छक्के, लेकिन ठीक है जरा फंसी हुई पिच पे भी कभी कोई मैच हो, वो भी लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी एक्साइटिंग हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो हार को मतलब अजीब सी कोई बातें, चलो और भी बातें बोली, लेकिन बीच में ये बात अजीब सी मुझे लगी इनकी कि हाँ जी ये जो पिच जो पे डाल दिया है साहब तब। ये नए बच्चे हैं, इनको क्रिकेट सिखाएं, इनको बताएं कि हाँ जी अगर पिच फंसी फसाई हो तो उसमें बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, क्या हिसाब किताब होगा, कैसे आपने वहां पे सरवाइव करना है। और अगर आप 180 का 200 का सोच के गए हैं और जब आपने पिच का रवैया देख लिया, तो 150 पे कैसे सेटल डाउन करना है, कैसे 150 तक लेके जाना है। 150 यहाँ पे विनिंग टोटल है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपने इनको सिखानी है, ना कि आपने इनको बहानेबाजियां सिखानी है, जो बचपन से हम सीखते हुए आते हैं हमारी सोसाइटी में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। यहाँ जी बहाने कैसे लगाने हैं और लेम एक्सक्यूजेस कैसे देने हैं। तो वो लेम एक्सक्यूजेस पहले ये बड़े चालाक है, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। इनको कोई क्रिकेट सिखाएं, कोई बताएं। और 3-3 4-4 रन आउट हो रहे हैं, कैचेस इतने ड्रॉप हो रहे हैं, पता है नहीं पिच किस तरह की है।